फ्रेंड्स, फोकस ऑन कैरियर देवली सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी अगली वीडियो में आज जो एलटी का पेपर हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 में 77 तक प्रश्न हो गए थे। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये 78 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। भाग 2 ये वीडियो है। भाग 1 आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो आप देखिए और उसके बाद इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो आधी बनी थी भाग 1 में और ये भाग 2 है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध जी, बी है त्रिलोचन, सी नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो आंसर फ्रेंड्स का सही है नरेश मेहता जी। ठीक है, इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, संशय की एक रात जो रचना है इसमें 4 सर्ग हैं, और 1962 के आसपास 1962 में ही इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक हो गया। और इसमें जो उसकी मुख्य थीम आप कह सकते हैं एक तरीके से, इसमें राम जी के भीतर जो श्री राम हैं रामायण के, उनके भीतर युद्ध का संशय है फ्रेंड्स। ठीक है, वो युद्ध को टालने की बात करते हैं। जब वो सेतु बनाते हैं युद्ध को टालने की, यहाँ पर इसमें दिखाया गया युद्ध को टालना चाह रहे हैं राम जी। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया, आप नोट कर लें इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, मधुघट ले जब करती नर्तन, मेरे नुपुर के छम छनन, मैं लय होता जग का क्रंदन। यह कविता जो ये पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई हैं। ठीक है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, निशा निमंत्रण है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये रचना है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है फ्रेंड्स दोबारा। ठीक है, मधुबाला से ये ली गई है फ्रेंड्स। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप देखिए, मधुबाला। ठीक है, और इनको आप याद करने का एक तरीका देखिए, जैसे साला बाला कलश लाए, साला बाला कलश लाए। ठीक है, तो 35, 36 और 37, मतलब 1935 में मधुशाला आई है प्रकाशन, 1936 में बाला मतलब मधुबाला, और 1937 में मधुकलश। ठीक है, तो मधुबाला में है तो 1936 में मधुबाला का प्रकाशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करके आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है, और इनकी एक रचना है दो चट्टानें, नोट कर लेंगे इसको भी। दो चट्टानों पर इनको, दो चट्टानें पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रेमचंद का जन्म स्थान है, तो प्रेमचंद का जन्म स्थान फ्रेंड्स लमही है। लमही 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। यूपी में है, बनारस के समीप। ठीक है, तो लमही में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इनके जो बचपन का नाम कह सकते हैं आप धनपत राय था, और बाद में प्रेमचंद नाम दिया गया दयानारायण निगम द्वारा, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 81वां प्रश्न देखिए, संस्कृत का है। प्रतिमा नाटकम या प्रतिमा नाटक में कितने अंक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। जो ये नाटक है, ये नाटक प्रसिद्ध संस्कृत के नाटककार हैं भास कवि। ठीक है, भास कवि के सर्वोत्तम नाटक हैं, इसमें 7 अंक हैं। और ये एग्जाम में पूछा सकता है फ्रेंड्स दोबारा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है और आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतिमा नाटकम इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है। और याद रखें फ्रेंड्स, उत्तर रामचरित जो कि भभूति का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 7 अंक है फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर रामचरित में भी 7 अंक है, नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कौन सा शब्द संकर प्रवृत्ति का है फ्रेंड्स। ठीक है, संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सरल भाषा में बोले तो रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी वर्ड है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो सिंपल सी बात है। ऐसे ही एक शब्द है जैसे बम वर्षा, बी वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन में बम वर्षा। ठीक है, बाकी ये इंग्लिश के वर्ड हैं बाकी। ठीक है, 2 भाषाओं से होने चाहिए तब संकर बोलेंगे। 83वां देखिए, कौन सा दंत्यवर्ण नहीं है। ठीक है, तो दंत्यवर्ण कौन सा नहीं है देखिए, तो त वाला कॉलम आप देखते हैं, त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये सारे इसमें हैं, लेकिन प वर्ग दंत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, प वर्ग क्या है फ्रेंड्स, ओष्ठ है, इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे 25 स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। स्पर्श व्यंजनों को नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। स्पर्श व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहते हैं, या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कितने व्यंजन है फ्रेंड्स, ये 25 व्यंजन है। और इसमें जो है
अड़ और ढ जो है, ठीक है ना, ये नुक्ता वाले नुक्ता तो नहीं, बिंदी बोलेंगे, नीचे जो लगी है या बिंदा लगाया है नीचे कह सकते हैं, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं ये। अगर इनको भी गिने तो 27 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, पर नॉर्मली 25 आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 84वां प्रश्न आ रहा है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्दों को कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रूप परिवर्तित होने वाले शब्द मतलब जिनमें परिवर्तन होता है या जिनमें विकार होता है, परिवर्तन होता है मतलब, तो ये कहेंगे फ्रेंड्स विकारी शब्द, और परिवर्तन नहीं होता कहता तो अविकारी होता, ठीक हो गया। तो विकारी शब्द फ्रेंड्स इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है, तो अविकारी शब्दों में परिवर्तन प्राय होता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, अविकारी में नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो विकारी शब्द फ्रेंड्स नोट कर लें, जो हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे जाता का जाति हो जाएगा ना, लड़की के लिए जाति बोलेंगे, या खाता का खाती हो जाएगा, तो मतलब लिंग का फर्क यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 विकारी शब्द होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 4 विकारी होते हैं फ्रेंड्स और 4 अविकारी होते हैं, नोट कर लें कहीं पर। अविकारी को अवयवी कहते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, आचार, आचार मीन्स अव्यय 4 प्रकार के, ठीक हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स 85वां प्रश्न आ रहा है, डायरी के पन्ने लेखक, डायरी के पन्ने के लेखक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जो एन फ्रैंक है फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए, एन फ्रैंक इन्होंने एक डायरी, एक किताब लिखी है डायरी के रूप में, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स, ठीक है, यंग गर्ल, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स, ठीक है, यंग गर्ल। तो कहने का मतलब ये रचना नहीं है डायरी के पन्ने, बल्कि ये इसकी एक अंश आप कह सकते हैं, ये डायरी ऑफ यंग गर्ल का एक अंश है, ठीक है। एन फ्रैंक जो है, जो ये 1947 में जो लिखी गई है, नोट कर लेंगे इसको, 1947 में लिखी गई है, ठीक है। इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी की थी एन फ्रैंक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी के नीदरलैंड पर जो आधिपत्य के दौरान, ठीक है, जब उन्होंने आधिपत्य किया, तो एन फ्रैंक के इसमें अनुभव है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है ना। जर्मनी ने क्या किया फ्रेंड्स, नीदरलैंड पर आधिपत्य किया, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो उसके कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं एन फ्रैंक ने। और एन फ्रैंक जल्दी मर गई थी फ्रेंड्स, 15 साल में मर गई थी, और इसको आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। डायरी के पन्ने इसी का एक अंश है, और मूलतः ये डच भाषा में लिखी गई है, डच भाषा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एन फ्रैंक जो है इन्होंने डच भाषा में लिखी है, और ये कहाँ की थी फ्रेंड्स, जर्मनी की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 86वां प्रश्न है, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मकथाप किस गद्य शैली का लेख है। तो ये आत्मकथात्मक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 में ये रचना दी गई है, आत्मकथाप, ठीक है, याद रखिए ये अंग्रेजी में लिखा गया था, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद फ्रेंड्स, एक नाम ये नोट कर लें, मधु बी जोशी जी ने किया था, मधु बी जोशी जी ने इसका अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सन 2004 में ये रचना प्रकाशित हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, को नोट कर लें कहीं पर, ठीक है। आत्मकथात्मक टाइप का है, ठीक है। इसमें लेखक के जो चित्रकार बनने का सफर है, चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष को दिखाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हैदर रजा जी जो चित्रकला के क्षेत्र में अपने संघर्षों की बात इसमें करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 87वां देखिए, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं फ्रेंड्स। रीतिकाल की सिंपल सी बात है, तुलसीदास सूरदास नहीं हो सकते हैं, ये भक्तिकाल के हैं, कबीरदास भक्तिकाल के हैं, ये आधुनिक काल के, तो बिहारी और देव यहाँ पर रहते हैं, नोट कर लें, ठीक है। बिहारी और देव क्या हैं, रीतिकालीन कवि हैं, और इसमें बिहारी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है, बिहारी प्रसिद्ध है, बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, ठीक है, रीति सिद्ध कवि कहते हैं बिहारी जी को। और इनके जो रचनाओं में वाक वैदग्ध्य दिखते हैं फ्रेंड्स, वाक वैदग्ध्य मतलब कि चालाकी चतुरता इनकी बातों में होती है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ये गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया है, नोट कर लेंगे, गागर में सागर भरने का मतलब कि कम शब्दों में अधिक बात कह दी है। जैसे रचनाएं आप पढ़ते होंगे, कहते नटत रेजत खिजत मिलत खिलत, ठीक है, इस टाइप की जो कविताएं इनकी है, तो कहीं ना कहीं गागर में सागर ये भरते हैं, ठीक है, बिहारी जी, ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है 88वां, निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद को देशव्यापी बनाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य का नाम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में दोबारा से, ठीक है। तो इन्होंने 7 अपने पुत्रों को सेवा का अवसर दिया फ्रेंड्स, ठीक है, अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा का अवसर दिया। निम्बार्काचार्य का एक दर्शन आता है फ्रेंड्स, द्वैता द्वैतवाद, या जिसको भेदा भेदवाद भी कहते हैं, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। अच्छा, ये वाद जो है दर्शन, इसको अगर हम इसको अलग अलग करें, दरअसल इसको देखिए,
द्वैता द्वैत को द्वैत प्लस अद्वैतवाद, ठीक है। तो याद रखिए द्वैत प्लस अद्वैतवाद, मतलब द्वैत भी है अद्वैत भी है कह सकते हैं। अद्वैत सब में लगा होगा, जैसे शुद्धाद्वैतवाद बोलेंगे तो शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद बोलेंगे तो विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद, ठीक है। तो नोट कर लें इसको आप, एक दर्शन था, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा अभी, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर लें कि ये दर्शन इन्होंने दिया है। जैसे अद्वैतवाद दिया हुआ है फ्रेंड्स शंकराचार्य जी ने। अद्वैतवाद मतलब कि एक ही है, दो नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि जो चलते हैं, और मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो चीज़, ठीक है। ईश्वर नहीं है, केवल ब्रह्मा है बस, ठीक है। अद्वैतवाद ऐसा मानता है। तो चलो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दर्शन से संबंधित प्रश्न भी आपको आना चाहिए। 89 का आंसर है फ्रेंड्स, देखिए भारवी जो है, भारवी का वास्तविक नाम पूछा गया है। भारवी नोट कर लें, 6ठी शताब्दी में फ्रेंड्स, ठीक है। 6ठी शताब्दी मतलब कह सकते हैं 500 से 600 ईसा के आसपास के कवि हैं, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था फ्रेंड्स, डी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है दामोदर, नोट कर लें। इनका वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स, दामोदर था, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी है जो कि आपको सुनी होगी, आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, किरातर्जुनीयम। किरातर्जुनीयम काफ़ी फेमस ये रचना है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए 90वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स कि छैमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर, ठीक है। छैमीश्वर कृत किसी का नाम है, छैमीश्वर ने एक रचना लिखी है चंड कौशिक, ठीक है। और इस आधार पर भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक माना गया है, किस नाटक की रचना की है, उन्होंने इसका आधार बताया है। सत्य हरिश्चंद्र जो है, नीलदेवी भी नहीं कही है, लेकिन सत्य हरिश्चंद्र के बारे में हमें चंड कौशिक जो रचना है फ्रेंड्स, इस पर पता लगता है चंड कौशिक रचना किसकी है, छैमीश्वर की, ठीक है। छैमीश्वर ने क्या लिखा, चंड कौशिक। और इसी आधार पर हम कह देते हैं कि इसी आधार पर क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम, कि इनकी ये रचना है सत्य हरिश्चंद्र, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, किस कवि को लोकनायक कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। किस कवि को लोकनायक कहते हैं, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स तुलसीदास जी का नाम फेमस है, ठीक, काफ़ी प्रसिद्ध है। सी वाला ऑप्शन देखिए, इन्होंने अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखी है जिसमें 7 कांड है, काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, ठीक है। लोकनायक क्यों कहते हैं फ्रेंड्स इनको, क्योंकि उन्होंने समाज की क्या, समाज को समझा, समाज को जाना, और उसी आधार पर क्या किया, नवीन दृष्टिकोण अपनी रचनाओं में दिखाया फ्रेंड्स, ठीक है। लोकनायक मतलब समन्वय के कवि हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, लोगों का मनोविज्ञान समझते हैं, ठीक है ना, उस तरीके का। तुलसीदास जी लोगों के बीच में सोचिए कि सामाजिक कवि हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनको लोकनायक कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तुलसीदास जी, ठीक। तो ठीक है, इनके बचपन का नाम बोलते हैं राम बोला था, ठीक है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, राम बोला, ठीक है, आ जाता है कभी कभार एग्जाम में तुलसीदास जी, ठीक है। बाकी इनके गुरु का नाम नरहरि दास एग्जाम में पूछा जाता है, नरहरि दास, ठीक है, नोट कर लें, नरहरि दास इनके गुरु, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए क्रमेलकः किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स, ऊष्ट का है, ऊष्ट मतलब ऊँट, ऊँट, क्रमेलकः ऊँट को बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, नोट कर लें। शब्दावली भी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है, ऊँट को सुतुर भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आ सकता है, ऊँट को ऊष्ट तो कहते ही, ऊँट सुतुर भी कहते हैं, नोट कर लें इसको भी, ठीक है, आ सकता है। आगे देखिए 93वां, देव प्लस आगमन देवागमन, ठीक है, देव प्लस देवागमन, अधन अ बराबर आ हो गई, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, दीर्घादेश हो गया है, दीर्घादेश अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घादेश हो गया है, अक सवर्ण दीर्घ मतलब समान वर्ण दीर्घ हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दीर्घ संधि का, स्वर संधि का एक पार्ट है। 94 का आंसर देखिए फ्रेंड्स, अघोष व्यंजन है। देखिए अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिनमें कंपन नहीं होती है, और मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, अर्थात ऐसे वर्ण, स्वर तो सारे सघोष होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन व्यंजनों में कुछ अघोष है कुछ सघोष है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कंपन नहीं होती है, वो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है, मतलब क ख, और यहाँ से बोलेंगे च छ, और ये वाला जो है इसके नीचे जो भी आएगा ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो पहला कॉलम पूरा और दूसरा कॉलम पूरा, ये पूरे के पूरे अघोष हैं, बाकी 3 4 5 सघोष के कॉलम हैं, खड़े में देखना है केवल, ठीक हो गया। तो आपको याद हो गया होगा, तो खुद देख लीजिए, क ख यहाँ पर आया, च और छ यहाँ पर आया, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये हो जाएगा आपका अघोष का, बाकी सघोष है, ठीक है, तो इसका आंसर पहला। 94 का देखिए फ्रेंड, छात्राणाम कृष्ण पटु के योग में कौन सा सूत्र प्रयोग है, तो देखिए इसका आंसर ए है, नोट कर लें, यतस् निर्धारणम, ठीक है, जहाँ पर हम किसी को किसी से श्रेष्ठ दिखाते हैं, नोट कर लेंगे, जहाँ पर किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन षष्ठी विभक्ति क्यों लगती है, यतस् निर्धारण सूत्र से षष्ठी विभक्ति हम लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर
छात्रों में कृष्ण को चालाक दिखा रहे हैं, पटु मतलब चालाक दिखा रहे हैं, और जिनमें से दिखा रहे हैं उस पर षष्ठी लगानी है। नोट करेंगे इस चीज़ को, कृष्ण पे षष्ठी नहीं लगेगी बल्कि छात्राणाम में षष्ठी लगेगी, ठीक है, बल्कि छात्राणाम में क्या लगेगी फ्रेंड्स, षष्ठी लगेगी। इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो षष्ठी व्यक्ति के फॉर्मूला ये षष्ठी से हो गया या तो निर्धारणम हो गया, ठीक है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आपको सूत्र याद होने चाहिए, कारक से एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। षष्ठी से षष्ठी का ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, संयुक्त प्राधान्य शायद तृतीया का है, ठीक है, जहाँ पर साथ साथ चलते जाने की बात होती है, जैसे राम जी के साथ सीता वन में गई तो संयुक्त प्राधान्य, ठीक है, जहाँ पर साथ में जाने की बात होती है वहाँ पर तृतीया लगाई है, ठीक है। इसके बाद देखिए 96 का है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो डी वाला आंसर है 16 मात्राएं होती है एक लाइन में, इसलिए चौपाई मात्रिक छंद होने के साथ साथ एक सममात्रिक छंद भी है। क्योंकि सममात्रिक इसलिए क्योंकि एक लाइन में बराबर मात्राएं हैं, 16 16 16 16 ऐसा करके, है ना। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये एक चौपाई है फ्रेंड्स। यहाँ पर दो लाइन, दो ये होंगे, जो में एक मात्रा में दो ये होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सागर में, ठीक है। तो केवल 16 मात्राएं का चौपाई यहाँ पर होता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे डी वाला। 97 देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है फ्रेंड्स सी वाला जो यहाँ पर दिया है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये स्थान काफ़ी फेमस है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है। भारत में ये स्थान नहीं है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे इस चीज़ को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भारत से बाहर हैं, ठीक है। 98 का देखिए, भृत्य का अर्थ है सेवक, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। भार्या पत्नी को बोल देंगे, ठीक है। भार्या पत्नी का अर्थ क्या हो गया, भार्या, और भगिनी मतलब बहन, और दुहिता मीन्स बेटी, ठीक है। हिंदी के या कुछ संस्कृत के कुछ वर्ड आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, कभी ना कभी आपको पता होना चाहिए। 99 का प्रश्न आंसर देखिए फ्रेंड्स, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर बी वाला नीचे है, देखिए फ्रेंड्स, बी इधर है, दया नारायण निगम, ठीक है। दया नारायण निगम द्वारा उनको धनपत राय की जगह प्रेमचंद नाम दिया गया। क्यों दिया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सोजे वतन इनकी रचना है, जिसको राष्ट्र का विलाप भी कहते हैं, सोजे वतन इनकी रचना जब्त कर ली गई थी अंग्रेज द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ देशद्रोही बात अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई थी। तो वो तब तक नवाब राय नाम से रचनाएं लिखते थे, कौन, प्रेमचंद, ठीक है। नवाब राय नाम से रचनाएं करते थे या लिखते थे, लेकिन उसके बाद उनको वो नाम छोड़ना पड़ा, ठीक है, प्रतिबंध लग गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक पत्रिका थी जमाना पत्रिका, ठीक है। जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम, याद कर लेंगे। जमाना पत्रिका के संपादक कौन थे, दया नारायण निगम, ठीक है, जमाना पत्रिका, तो ये थे उनके संपादक। तो इन्होंने प्रेमचंद नाम सुझाया था, किनको, नवाब राय को। उन्होंने कहा कि आप नवाब राय से तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप धनपत राय के बदले प्रेमचंद नाम, इस नाम से रचनाएं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नवाब राय नाम तो उनको छोड़ना पड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, इसके बाद प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, 1936 में। बाकी पहली इनकी जो पहला उपन्यास नोट कर लेंगे सेवा सदन, और अंतिम उपन्यास कौन सा है इनका, गोदान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद का एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी, इनका जन्म भी पूछा गया है एग्जाम में, यहाँ से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स 100वां, दोपहर में कौन सा समास है, ठीक है। दोपहर में फ्रेंड्स दो पहरों का समाहार, यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची है। संख्यावाची का सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, ठीक है। इसका जो विधायक सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और समाहार का बोध होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु समास है। दोपहर, ठीक है, दोपहर का यहाँ पर जो है दिन को बोलते हैं ना दोपहर, ठीक है। तो दो पहरों का यहाँ पर समाहार है, ठीक है ना, दो पहरों का समाहार है। तो जैसे तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समाहार, इस टाइप के। तो फ्रेंड्स हमने ये पेपर लगभग हिंदी का पूरा कर दिया सेक्शन। अगले पार्ट है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके सामने जो ये पेडागोजी है यहाँ पर इसको हल कराऊंगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, और क्या पता आपके काम आए एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेन में करूँगा तो हो सकता है आपको हेल्प मिले, नए प्रश्न आए या नए ना आए तो कनेक्ट आप कर पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए
और अधिक से दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। जहाँ पर आपको पूछना हो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए, जहाँ पर मैं गलत बोल रहा हूँ या क्या पता आप लोग यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप देखिए इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।